हेलो एवरीवन, दिस इज अमर पटेल एंड वेलकम बैक टू माय स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर है आपका 8th क्वाड्रिलेटरल एंड एक्सरसाइज 8.2 का ये 5th क्वेश्चन है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद डायग्राम का एनालिसिस करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ पैरेललोग्राम ABCD E and F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो ABCD कोई पैरेललोग्राम है, उसमें क्या है, E और F मिड पॉइंट है, साइड AB पर E और CD पर F। ठीक है, सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड CE, AF कहाँ है, AF एंड CE। ठीक है, AF CF ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। तो जो आपका डायगोनल BD है उसको AF मतलब मिड सामने वाली साइड के मिड पॉइंट और C से AB वाली साइड के मिड पॉइंट से जो लाइनें मिलाई गई हैं वो ट्राइसेक्ट करती हैं किसको, डायगोनल BD को। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, इधर लिखते हैं सॉल्व और लिखेंगे क्या, गिवन। ठीक है, गिवन लिखेंगे। अगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम तो इसका क्या मतलब है, AB इक्वल है किसके, CD के, एंड AB पैरेलल भी किसके, CD के। ठीक है, तो ये हो गया इतना। इसके साथ AB को कितने दो भागों में बांटा गया है, AE एंड EB, क्योंकि E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो लिखेंगे, इधर लिखेंगे, इस लाइन को भी लिख लेते हैं, BC इक्वल है किसके, AD के, एंड BC पैरेलल भी किसके है, AD से। ठीक है, ये तो हो गया इतना। ठीक है, पैरेललोग्राम के होने के चक्कर में अब हम क्या लिखेंगे, E is a midpoint AB। ठीक है, तो क्या है, AE इक्वल हो जाएगा EB, AE इक्वल हो जाएगा EB। ठीक है, AE इक्वल हो जाएगा EB से। सिमिलर क्या है, F इज अ मिड पॉइंट किसका, F इज अ मिड पॉइंट किसकी, CD का, CD। तो क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, CF इक्वल हो गया DF। ठीक है, CF इक्वल हो जाएगा DF के। अब क्या है, AB एंड CD इक्वल हैं, तो ये चारों पार्ट भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये तो हम क्या जानते हैं, गिवन में। ठीक है, तो इसको क्या ले लेंगे हम, इस पर इधर पे क्या लगा लेते हैं, इक्वल ही लगा लेते हैं। ठीक है, इधर लिख लेते हैं CD और इधर भी हम इक्वल लगा लेते हैं। AE इक्वल है EB के एंड ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि AB इक्वल है CD के, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हो गई। ये तो हो गया अपना गिवन वाला पार्ट। ठीक है, गिवन वाला पार्ट। अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अभी डायगोनल भी रह गया, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल इसमें BD आपको दिख ही रहा है, तो लिख लेंगे इधर डायगोनल BD भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो गया इतना। अब आप इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे, देखो AECF, आपको कुछ ये तिरछा तिरछा दिख रहा है, आपको कुछ इस तरीके की डिजाइन दिख रही होगी, कुछ ऐसी। ठीक है, तो इधर AECF। ठीक है, इसके आगे ये A इस तरीके से कुछ अपना पैरेललोग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो डिजाइन है इस तरीके को, इसको क्या करना है, इस क्वाड्रिलेटरल को हमें शो करना है क्या, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो AECF पैरेलल तो हैं और इक्वल भी हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, EC और AF भी पैरेलल और इक्वल हो जाएंगी। इसके आगे फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप करेंगे हम सॉल्व, AECF को पैरेललोग्राम करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, इन अ क्वाड्रिलेटरल किसमें, AECF। ठीक है, AECF ले लिया हमने। तो इसमें क्या है, AE पैरेलल है CF के, कैसे, क्योंकि AB पैरेलल टू CD, तो AB की ही साइड क्या है, AE है। ठीक है, तो AB पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, AE पैरेलल है किसके, CF से, एंड AE इक्वल भी किसके है, CF के, कैसे, क्योंकि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों भी कंडीशन इसमें फुल होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इस तरीके से इधर पे हम पैरेलल भी लगा सकते हैं, ये दोनों साइड के पैरेलल है, ये दोनों साइड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझते हैं आप। तो इसमें लिखेंगे क्या, गिवन, ये चीज़ गिवन है, ठीक है, गिवन है। तो इन्हीं के साइड के हिस्से हैं, कैसे हिस्से हैं, बिकॉज ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी, ठीक है। तो ये चीज़ से ये इक्वल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं क्या, कि अपोजिट साइड इक्वल, साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। देन वी कैन से ए बी सी ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, हो गया आपका। देन अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या है, ए एफ इक्वल है ए सी के, ठीक है। क्या है, ए एफ इक्वल है ई सी के, ठीक है। ए एफ इक्वल है ई सी के, हो गया। एंड ए एफ पैरेलल भी किसके हो जाएगा, ई सी से। कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये ए एफ सी पैरेललोग्राम है, और हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, डायगोनल बी डी को क्या है, ए एफ एंड सी एफ सी ई ट्राइसेक्ट करते हैं, ठीक है, ट्राइसेक्ट करते हैं। तो इधर हम क्या है, टू प्रूफ भी लिख सकते थे, इधर लिखना है, इधर लिख सकते हैं यार, लिखना भूल गए, टू प्रूफ ट्राइसेक्ट है, मतलब बी क्यू इक्वल है क्यू पी के, इक्वल है आपका किसके, पी डी के, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, हो गया। इतना हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ बी क्यू पी क्यू एंड पी डी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, ए एफ सी एफ हो गया। अब आप देखेंगे ए एफ एंड ई सी पैरेलल एंड इक्वल हो गए, तो ये हो गए आपके इस तरीके से ये दोनों, ठीक है। तो अब हम क्या लेंगे, सबसे पहले ले लेंगे ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ए पी बी, कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए पी बी, लिखेंगे इन आर ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है। तो ए पी बी में क्या है, जो ई सी साइड है वो ए एफ के पैरेलल है, और ए पी बी में क्या है, हम ए पी को क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, और ई इसका मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। तो ई इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्यू बी इसका क्या हो जाएगा, बी पी का मिड पॉइंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से, ठीक है। तो लिखेंगे ई क्यू पैरेलल है किसके, ए पी से। कैसे, ये चीज़ प्रूव है, अब कि हमने प्रूव किया है, ठीक है। अभी प्रूफ किया है, ए एफ है ई सी है, तो ए एफ के बीच में है क्या, ई पॉइंट, और ई सी के बीच में है क्यू पॉइंट, ठीक है। इसको लिखेंगे ई क्यू इक्वल है हाफ ऑफ किसके, बी पी से, ठीक है, सॉरी बी पी नहीं, ए पी से, ठीक है। कैसे, हाफ ऑफ ए पी से। तो क्या हो जाएगा, वेयर ए पी इज ई इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। तो मिड पॉइंट से जाती है कौन सी साइड, ये वाली साइड, तो क्या हो जाएगी, पैरेलल है उसके हाफ भी है, तो इसमें क्या हो जाएगी कि क्यू इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। लिखेंगे क्यू इज अ मिड पॉइंट, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, साइड ऑफ साइड बी पी, बी पी, ठीक है। साइड बी पी का होगा क्यू मिड पॉइंट, क्योंकि मिड पॉइंट से साइड जो जाती हैं वो पैरेलल होती हैं, और इसके थर्ड साइड के अपोजिट होती है। किससे हो गया ये, वाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो गया, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी पी, तो इससे क्या हो जाएगा, बी क्यू इक्वल हो जाएगा क्यू पी से, ठीक है। ये हो गई अपनी एक कंडीशन।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट मान लेते हैं, बी क्यू इक्वल है क्यू पी के। अभी हमने कौन सा लिया था, ये वाला ट्राइंगल लिया था, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल। कौन सा वाला, इधर से इस तरीके से बन रहा है आपका, ध्यान से देखिए नहीं तो भूल जाएंगे आप। इस तरीके से मतलब क्यू सी डी या सी डी क्यू ले लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेंगे इन ट्राइंगल सी डी क्यू, ठीक है, सी डी क्यू। अब आप देखेंगे सी डी क्यू है, ठीक है, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ जिससे आप क्लियर देखें। अब आप देखेंगे कि सी क्यू क्या है, सी क्यू इस ट्राइंगल का बेस मान लेंगे और ए पी साइड को क्या मान लेंगे, इसके पैरेलल में, ठीक है, क्योंकि बी एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल में लिखेंगे एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ठीक है, एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड क्या लिखेंगे, पी एफ पैरेलल किसके हैं, सी क्यू के। ये चीज़ें क्या हैं, दोनों गिवन है, गिवन, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे, इसको लिखेंगे गिवन, इसको लिखेंगे प्रूव है अब, ठीक है, प्रूव है अब, क्योंकि पी एफ का किसका पार्ट है, पी एफ पार्ट है ए एफ का, ठीक है। तो उसमें बीच में पी एफ है और क्या है, सी क्यू किधर है, सी क्यू पार्ट है ई सी का। तो हमने क्या किया है, ये देखो आप इधर पर हमने ए एफ एंड सी ई सी को हमने क्या किया है, पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल किया है, ठीक है। तो क्या हो गया, इस इक्वल एंड पैरेलल हो गए। उसके अलावा क्या है, इसी चीज़ हमने प्रूव अप कर दिया। तो ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाली थ्योरम लग जाएगी, ठीक है। तो ये है, इसमें लिखेंगे क्या, पी एफ और क्यू एफ लिख लिया, प्रूव अप हो गया। और किसको लिख लेंगे, एफ पी या पी एफ इक्वल टू हाफ क्या हो जाएगी, सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये भी, ये चीज़ किससे है, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, जब इस वाले एफ से सामने वाले पॉइंट जाएगी, पैरेलल जाती है, तो इससे क्या हो जाएगा, वी कैन से पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट, पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, क्यू डी का, क्यू डी से, ठीक है, पी इज अ मिड पॉइंट क्यू डी, ठीक है, क्यू डी का मिड पॉइंट हो गया। अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, क्यू पी प्लस पी डी, तो क्या हो जाएगा, क्यू पी इक्वल हो जाएगा किसके, पी डी से, ठीक है, पी डी ये किससे है, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी ट्राइंगल के एक किसी साइड के मिड पॉइंट से थर्ड साइड के पैरेलल कोई साइड खींचते हैं तो वो सेकंड साइड को बाइसेक्ट करती है। तो इस हिसाब से ये बाइसेक्ट हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गया। तो इसमें लिखेंगे क्या, फर्स्ट में लिखा है क्या, बी क्यू इक्वल है क्यू पी के एंड क्यू पी इक्वल है किसके, पी डी से, ठीक है, पी डी से। तो क्या है बेसिकली, ये क्या है देखेंगे, इन सबको जोड़ेंगे, बी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी डी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, बी डी, बी डी हो रहा है ना। ये हो गया आपका बी क्यू प्लस क्यू पी प्लस पी डी, इसका मतलब है बी डी। तो इससे क्या होता है, ये कर रहे हैं डायगोनल को ट्राइसेक्ट, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, कि ए, इसमें प्रूफ करना था ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ठीक है।